दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भारत में 4 धाम कौन कौन से हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए कथा का चौथा भाग श्रवण करते हैं। एक अलौकिक आभा से पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई देवांगना इस धरती पर आ गई हो। वह मुस्कुराती थी तो प्यार के धवल निर्झर बहने लगते थे। वह हंसती थी तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती थी। बड़े स्नेह से भीगकर राजकुमार बार बार उसको मलांगी की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्य को सराहता था। उसे लगा पर्वतों के उतार चढ़ाव से पद्मिनी थक जाएगी, किंतु पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा, पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। पद्मिनी ने बड़े उल्लास से कहा, क्यों तुम मुझे आनंद से वंचित कर रहे हो? उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए। जाते समय राजकुमार ने वह पर्वतमाला बिना इधर उधर देखे यूं ही पार कर ली थी, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाश पुंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार नहीं रह गया था। वे लोग घोड़ों पर सवार हो गए, पर्वतों को लांघ कर फिर मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा, हम लोग भी कैसे हैं, जहां घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहां बैठे नहीं, लेकिन जहां पैदल चल सकते थे वहां घोड़ों पर सवार हो गए हैं। पद्मिनी यह सुनकर चुप न रह सकी, बोली, राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल ना चलना पहाड़ों का अपमान करना है। पद्मिनी की इस बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह क्षण भर उसकी ओर देखता रह गया। बाबा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक चमत्कारी विभूति दी थी, जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर कुछ रुककर बोला, उसे विभूति को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे सिंहल द्वीप में प्रवेश किया था। पद्मिनी ने कहा, तो तुम मेरे महल में भी आए होगे? नहीं, राजकुमार बोला, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से ही देखा था, भीतर क्यों नहीं आए? राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा, महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा। फाटक बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूँ, पर अपने असली रूप में कैसे आऊंगा? जब मैं इस चिंता में डूबा था कि यही बाबा सामने आ खड़े हुए। मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने विभूति की एक डिबिया और दी और कहा कि इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। बाबा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़े से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक और गौरांग महिला को देखकर समझ गए कि वही पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति पद्मिनी के मन में सदा से ही बड़े आदर और सम्मान की भावना रहती थी। वह बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती थी। उनके सानिध्य में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। पद्मिनी ने उल्लासित होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। थोड़ी देर में बाबा के भक्तगण भी आ गए। वे मेहमानों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे फूलों की मंजुषा लाए। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद विभोर उठे। बाबा ने कहा, हमारी यही संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से पद्मिनी ने सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोली, बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या होगी? जाते समय राजकुमार ने इस आश्रम को सरसरी निगाह से देखा था। आज जी भरकर देखा। पद्मिनी साथ थी, इससे उसे और भी आनंद आया। आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहां नाम नहीं था, उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, ऐसे ही हमारी प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे होंगे उनके संचालक। बाबा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। पद्मिनी तो ऐसा पहले से अनुभव कर रही थी। वह तो मानो अमृत से भरे सरोवर में अवगाहन कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़ने को उनका मन तो नहीं हो रहा था।
पर उनके राज्य का मार्ग उनकी बड़ी बेचैनी से बाट जोह रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते कह गए, तुम लोगों की जोड़ी सदा सलामत रहेगी। उनका मार्ग अभी निष्पाद नहीं था। कुछ रुकावटें और थी जिन्हें उनके राज्य पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। उसे अचानक विचार आया, यह अंगूठी उसकी तो रक्षा कर लेगी, लेकिन यदि पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक सारी बाधाएं दूर होती गई हैं, तो आगे की बाधाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, यह लो आ गई वह नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आ गई। उसका चेहरा खिल रहा था। बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, वाह, यही है पद्मिनी जी। आओ बहन, अपने घर में आओ। दूसरी राजकुमारी का भी उसने सम्मान किया। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बाट देखकर पद्मिनी का सारा भय दूर हो गया। वहां डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहाँ बंदी बनकर रहा था तब यहाँ कैसा घर था और यहाँ का वातावरण कैसा था। आज सब कुछ बदल गया था। वह महल जैसा लग रहा था। भोजन करके युवती ने कहा, आप लोग थक गए होंगे, रात भर विश्राम कर लो। कल बड़े तड़के हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा, अब मुझे इनसे क्या लेना देना। मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक और रख दिया। बड़े सवेरे उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को मंत्री के लड़के की याद आई। उसने अपने प्राण मुख में रखकर एक रात बिताई थी। अब वह आज का खुशी का दिन देखने के लिए वहां नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे अपने राज्य भेज दिया था, जिससे वहां उनके स्वागत की तैयारियां हो सकें। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। पद्मिनी और युवती के बीच बातें चल पड़ी। पद्मिनी ने पूछा, बहन, तुम इस काम में कैसे पड़ गई। युवती ने उत्तर दिया, यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी माँ ने मेरे पिताजी को इसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी एक राजकुमार थे। मेरी माँ को सिद्धि प्राप्त थी कि आदमी को चाहे जो बना दे। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था। वह उड़ नहीं सकती थी, जहाँ चिपका दी चिपकी रहती थी। मैंने अपनी माँ से वह सिद्धि प्राप्त कर ली। पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा, यह अच्छा काम तो नहीं था। युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। सहज स्वर में बोली, बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधा तो चलता ही है। फिर वह थोड़ा चुप रहकर बोली, तुम विश्वास नहीं करोगी, पर सच यह है कि मुझे भी वह अच्छा लगता था। रूप बदलते आदमी का शरीर सूख जाता था। उसका तेज मंद पड़ जाता था जब तक वह वहां से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था। हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। माँ उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भौंकते रहते थे। अगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घिनौने धंधे से मेरा पिंड छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। उसके लिए एक नया अनुभव था। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है। राजकुमार का कंठ सुरीला था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे ताक रही है। वह हंसने लगा, पर पद्मिनी तो जाने किस लोक में विचरण कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पैर भी उनके साथ चलते रहे। रास्ते में उन्हें जलाशय मिला जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़ों को रोक दिया। बोला, आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लेंगे और थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे।
एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला, भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। जाते समय वहां के घोर अंधियारे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था, पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वह उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था उसके पहले 2 कड़ियों को अपने कोमल स्वर से दोहराती रही। अब उसे सुनने की बारी राजकुमार की थी। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, वह उनमें भरपूर था। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था, पर उसने वह घटना जानबूझकर पद्मिनी को सुनाई नहीं। सूखे धरती पर पेड़ पत्तों से जब घोड़ों की टापें टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया, पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली सुअर घने वनों में आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को आया। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाघ अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की दास्तां बड़े रसपूर्वक सुना दी। पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़े, उन्हें बाघ का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से पद्मिनी को बता दिया कि यही है वह बाघ। फाटक पहले की तरह खुला था। उनके अंदर घुसते ही वह बंद हो गया, पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब मजे में खड़े खड़े परियों के नजारे देख रहे थे। राजकुमारी जब सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वह उनके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था। राजकुमारी ने पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। बोली, पद्मिनी बहन, तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वह सिंहासन से उठी और बड़े प्यार से हाथ पकड़कर उसने उसे अपने पास बिठा लिया। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी राजकुमारियों का परिचय करा दिया। राजकुमारी ने उनका भी स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया। वह बाघ अब उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से कई गुना जगमगा उठा। राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा, मुझसे मिलने और मुझे विदा करने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे सब यहाँ इकट्ठी होंगी। परसों हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर देंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर पास की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो गईं। उन्हें देखकर लगता था कि इंद्रलोक धरती पर उतर आया है। सबके हृदय उमंग से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था और पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन भी नीची हो गई थी। पद्मिनी उनके बीच आमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वह रात और अगला दिन उनका बड़े आनंद से बीता। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमान को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। राजकुमारी के माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी थी। जिसने उस समारोह को देखा धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को अंग में भर लिया। उनकी आंख से कई बूंदें टपक पड़ी। ममता केवल मृत्यु लोक की थाती नहीं है, ब्रह्मांड के सभी लोकों में मोह ममता के सागर लहलहाते हैं। सच यह है कि बिना प्यार ममता के कोई रह नहीं सकता। जिसके पास हृदय है उसके पास प्यार की अनमोल संपदा है। माँ ने बेटी को इतने आभूषण दिए कि उनको देखकर राजकुमारी अपने सिंहल द्वीप के आभूषणों को भूल गई। सबके जीवन का वह ऐसा अनुभव था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता था। अब उन लोगों ने राजकुमार के राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार मंत्री के लड़के के साथ वहां से चला था, उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा था। सिंहल द्वीप का जो चित्र उसके सामने आया था, वह किसी भी साहसी के दिल को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था। उसे वहां जाना और पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसने अपना हौसला बनाए रखा। फिर भी उसके मन के एक कोने में
थोड़ा डर छिपा था, वह वहां कैसे पहुंचेगा, किंतु उसके बंद रास्ते एक एक करके खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, उसे वह बेशकीमती रत्न मिल गया, जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है वह पराजित हो गया। राजकुमार ने पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिंहल द्वीप पहुंच जाना और उस एक अभेद दुर्ग को भेद कर पद्मिनी को ले आना आश्चर्यजनक उपलब्धि थी, जिस पर सहज ही गर्व किया जा सकता था। राजकुमार को गर्व तो नहीं था, पर उसे संतोष अवश्य था। उसका राज अभी भी काफी दूर था। राजकुमार बहुत दिनों के बाद लौट रहा था। तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। सबसे छोटा होने के कारण वह राजा का सबसे लाडला बेटा था। उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर ना मिलने पर उनकी क्या हालत हुई होगी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। राज अभी भी दूर है। इस विचार के आते ही राजकुमार का सिर चकराने लगा। ऐसी स्थिति होती है तो प्रियजन के अनिष्ट की कल्पना सहज ही मन में उठ जाती है। राजकुमार ने बार बार सिर झटका, मन ही मन बुदबुदाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पिता सकुशल हैं। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वह भी सानंद होगी। उसके मन में उसके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। आखिर उन्हीं के उल्हानों से उसे पद्मिनी जैसी गुणवती और रूपवती नारी रत्न का उपहार मिला। राजकुमार को विचार मग्न देखकर पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या सोच रहे हैं? अब तो तुम्हारा मनचाहा सपना साकार हो गया, कोई परेशानी है क्या? राजकुमार सपने से बाहर लौट आया। बोला, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है पद्मिनी। आदमी के सामने विषाद हो या हर्ष, वह विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे विछोह की कल्पना से कुछ दुखी हो उठा था, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहलहा रहा है। तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया। पद्मिनी राजकुमार के अंदर से निकले उद्गारों को सुनकर विभोर हो उठी। बोली, माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उन्हें ना सराहूं तो मुझसे बढ़कर कृतज्ञ कौन होगा। कहते कहते पद्मिनी की आंखें चमक उठी, चेहरा आभा मंडित हो गया। उसके भावों को ताड़कर राजकुमार अभिभूत हो गया। बोला, पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं बंधी। राजकुमार और पद्मिनी दोनों ही अब सब प्रकार के भार से मुक्त हो गए थे। उनके सामने अब भावी जीवन के मधुर सपने थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं गया था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और नाना वर्ण के कमल खिले थे। पास ही एक सुंदर बाग था। राजकुमार ने कहा, हम लोग थोड़ी देर यहाँ ठहर जाएं, सरोवर में स्नान कर लें और थोड़ा खा पी लें। तरोताजा होकर अपने राज्य पहुंचेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव को पद्मिनी ने ही नहीं, सबने स्वीकार किया और वे वहां रुक गए। सरोवर में जब उन्होंने स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे। कमल के फूलों की चमक और बढ़ गई और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया। ऐसा सौभाग्य तो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सब ने मिलकर खाना खाया। उनके आमोद प्रमोद में वहां के पशु पक्षी भी शामिल हो गए। पद्मिनी ने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ चले। राजकुमार ने कहा, दिन छिपने से पहले हमें अपने राज्य पहुंच जाना चाहिए। रास्ते के खेत खलियान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। थोड़ी ही देर में राजकुमार के राज्य की सीमा आ गई। वे रोमांचित हो उठे। वहां पर स्वयं राजा उपस्थित थे, सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो मारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे को उस पर प्यार बरसाते पिता। गाजे बाजे के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिनंदन कर रही थी। मकानों के छतों और छज्जों पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थीं। बड़े उल्लास से राजकुमार ने अपनी पत्नियों के साथ महल में पैर रखा। आरती के मंद मंद प्रकाश और अगरों की महक से महल की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राज दरबार खचाखच भर गया। प्रजा भी अपने राजसी मेहमानों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब
चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्यार दुलार से उन्हें सराबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सोना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का स्वागत महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आए जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन महलों से उनका सरोकार क्या है। वे अब राजकुमार से रिश्ता जुड़ जाने पर पराये हो गए हैं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहे कि उससे पहले राजकुमार ने कहा, भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उलाहना ना दिया होता तो यह हीरे सी राजकुमारी कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला, तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गईं। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक 4 राजकुमारियां मिल गईं। महल आलोक से भर गया। प्रजा आनंदित हुई। राजा सुखी पूर्वक अपना जीवन यापन करने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी ये कथाओं को शेयर अधिक से अधिक करें जिससे लोगों को सुनने में मजा आए और उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।